नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आर के क्लास। दोस्तों, जैसा कि हमने कल डाइस का टॉपिक स्टार्ट किया था और बीच में हम ना पाए थे कि थोड़ा सा बारिश के कारण, आंधी के कारण इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू हुआ है और ने प्रबंध कर लिया है कि आगे आपको ऐसे। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को डाइस डाइस चल रहा था हमारा। टाइप चल रही थी कि जब किसी पासे को दो या इससे अधिक तरीकों से दिखाया जाए तो उनमें दोस्त है समान हो तो क्या। यानी दोस्त समान हो में क्या है, एक और तीन, तीन तीन सतह दिखाई दे रही हैं, उनमें से एक और तीन, एक और तीन, दो दोस्त क्या है, इनमें दोनों में समान है। दोस्त क्या है, इन दोनों में समान है। तो हमने क्या किया था भाई कल कि तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी अगर किसी तो एक पासे को दो तरीके से दिखाया जाए और उसमें क्या हो, दोस्त असमान हो। ठीक है, तो पाँच और छः एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमें पूछा क्या जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाँच के विपरीत क्या होगा तो छः। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक के विपरीत क्या होगा तो भाई, अब देखिए पाँच और छः एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पर नहीं आ सकती। क्लियर है। अब एक के साथ तीन भी आ गया तो ये भी नहीं आ सकता। तो कौन से दो नंबर बचे, दो और चार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो या चार में से कोई हमारा एक आंसर हो। ठीक है, अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाँच, दूसरा ऑप्शन है छः, तीसरा ऑप्शन है चार और चौथा ऑप्शन है तीन। अगर ऑप्शन ये आए तो हम आंसर दे सकते हैं। कैसे, पाँच और छः एक दूसरे के विपरीत हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है, एक के विपरीत पूछा है और तीन एक के साथ आया है तो ये भी नहीं हो सकता, फिर हमारा आंसर हो जाएगा चार। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो ऐसा मिलेगा दो या चार, या फिर चार या यहाँ पर दो भी। क्लियर है, तो इस तरीके। क्लियर है, आगे चलें। ये टाइप हमने कर लिया था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, देखिए। दो और तीन दोनों में क्या है, कॉमन है। दो और तीन दोनों में कॉमन है। अगर दो सतह समान हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। छः के विपरीत एक आ गया। क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए दो के विपरीत क्या होगा, तो भाई छः और एक दूसरे के विपरीत है, तीन इसके साथ आए तो बचे कौन से नंबर, चार या पाँच, इनमें से कोई एक है वो दो जाएगा। सेम तीन के लिए होगा, चार या पाँच में से कोई एक इसके विपरीत, दोनों में से एक एक नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट सर। अब ये देखिए, जब किसी पासे को जब किसी पासे को दो तरीकों से दिखाया जाए और उसमें कोई भी सतह समान ना हो। क्लियर है, तो क्या होगा। ठीक है, तो आंसर कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो अलग अलग तरीके से दिखाया है एक ही पासे को, ठीक है। अब इसमें कोई भी अंक समान नहीं है। क्या है, कोई भी अंक समान नहीं है। यहाँ पर पाँच है, एक है, छः है, तीन है। ऐसे में हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली सतह है वो ऊपर वाली सतह के, ये नियम बनाया हुआ है भाई। क्या है, ऐसे क्यों, ऊपर वाली सतह के यानी पाँच के विपरीत हमेशा एक आएगा। दो पास पास सतह दिखाई दे रही है, एक तो होता है ये दोनों आस पास है। ठीक है, एक डाइस में दोनों में जो पास पास सतह यानी छः के विपरीत क्या होगा, तीन होगा। ये नियम उनको, छः के विपरीत क्या होगा, तीन होगा। वहीं पर जो दूर की सतह है वो एक दूसरे यानी दो के विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो। फिर है पाँच के एक हो जाएगा, छः के हो जाएगा, के चार हो जाएगा। फिर है, जब कोई भी सतह क्या ना हो, मान ना हो। तो ये थे हमारे बंद पासे के यानी सामान्य पासे के तीन नियम। कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने साधारण और मानक में अंतर देखा जब एक ही प्रकार से एक पासे को दिखाया जाए। उसके बाद में हमने क्या किया कि बंद पासे के तीन नियम पढ़े कि जब दो तरीके से दिखाया जाए या दो से अधिक तरीके से दिखाया जाए उनमें क्या हो, एक सतह समान हो। फिर क्या किया इसने, दो सतह समान हो। अब बोल रहा है कोई सतह समान ना हो। ठीक है,
यही हो सकता है भी। ठीक है, तीनों की तीनों सतह समान होगी तो फिर तो एक तरीके से दिखाई दिया, उसके हिसाब से तो पूछेगा नहीं बता क्या, वो तो साधारण और मानक के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। आगे अपना आता है खुला पासा। ध्यान से समझ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है। खुला पासा। खुला पासा, खुले पासे को सारे तरीके पासे को खोल दिया, इसका मतलब क्या है, जब पासे को माचिस की जो डंडी होती है वो अपनी एक डाइस की तरफ, ठीक है, तो छह सतह होती है ना, तो उसको जैसे फाड़ देते हैं, ठीक है, उसकी सारी सतह ऐसे खुल के सामने आ जाती हैं। वैसे ही खुला पासा जिसमें सारी सतह हमें छह की छह सतह है। कितनी सतह होती हैं, छह। पहले बंद पासे में तीन दिखाई देती, छह की छह सतह जहाँ पर हमें दिखाई दे वहाँ क्या होता है, खुला पासा। देखिए किस किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। एक, ये इस प्रकार से पासे को अगर आपके सामने खोल दिया तो आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करोगे ना, सीधा बता दूंगा, पहले फोल्ड करेंगे हम। देखिए दो के ऊपर एक है, पहले इन तीनों को, सिर्फ इतना पोर्शन, ये तीन वाला पोर्शन एक तक। अब ये नीचे वाली माचिस की है। अब दो के ऊपर एक है, ठीक है, तो ये दो है और ये मेरा हाथ है। दो नंबर के ऊपर एक है, इसको बंद करेंगे, जब वापिस से ये तो एक यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से दो के नीचे तीन है, ठीक है, तो अगर ऐसे बंद करेंगे तो तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो यानी सॉरी एक यहाँ पर था, दो तो बीच में था, एक यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, तो एक और तीन एक दूसरे विपरीत हो गए। तो इस प्रकार से जब बंद करेंगे ना ऐसे पासे में, तो एक छोड़कर एक लाइन में जो होता है, यानी तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो एक छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और तीन एक दूसरे के विपरीत, दो और छः एक दूसरे, जब इसको बंद करेंगे चार और पाँच एक, ऐसे करना है। एक के विपरीत तीन, दो के विपरीत छः, चार के विपरीत। अब जी इस पासे में ये तो बिल्कुल आसान हो गया, एक छोड़कर एक, ऐसे हो गया, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, चार के पाँच हो गया, दो के छः हो गया, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि इस पासे को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, इस पासे को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। जैसे मैं आपको चार ऑप्शन, ये दो ऑप्शन देता हूँ। अब यहाँ पे हमें बताना है कैसे होगा। क्लियर है। तो देखिए एक के विपरीत तीन हो गया, एक के विपरीत तीन है, दो के छह है, चार, तो क्या ये जो आमने सामने की सतह है वो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, कभी नहीं दे सकती। क्या है, आमने सामने की सतह एक साथ कभी भी, इसमें देखिए एक और तीन साथ आए हैं, एक और तीन साथ, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बन सकता। अब इसमें देखिए दो तीन और चार, दो के सामने छह है, दो आ सकता है, छह नहीं आया तो दो आ सकता है, छह आया है तो दो नहीं आ सकता, चार आया है तो पाँच नहीं आ सकता, नहीं है, अभी तक सही है, तीन आया है तो एक नहीं आ सकता, यानी तीनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तीनों अलग से अपोजिट हैं। तो इस प्रकार से बंद पासे के रूप में इसको दिखाया जा सकता है। क्लियर है। तो ये होता है भी खुला पासा। अब इसको अन्य किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, देख लीजिए।
इस प्रकार से अपने बंद सॉरी खुले पासे को दिखाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए इनको। जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया अपना। इसके बाद देखिए हैं, बंद पासे और खुले पासे में खुला पासा आसान है। अगर आपको लगता है कि बंद पासा ज़्यादा आसान है तो ये आपका वहम है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आपको सामने दिखाई दे रहा होता है, बस थोड़ा सा समझना है। आपको लगेगा ये मुश्किल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ना तो कोई रूल याद करना आपको। ठीक है, जैसे देखिए अब इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई डाइस दे दिया, ठीक है, इसमें आपको दे दिया नंबर 1, 3, 5, 4। क्लियर है, ये नंबर दे दिए। अब आप में पूछे इसके विपरीत, विपरीत आपको बता दिया, एक को छोड़कर एक विपरीत होते हैं, बाकी क्या होते हैं? एक के 5 आ गया, दो के 6 आ गया। अब 6 ही नंबर हैं, ये 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 3 और 4 एक दूसरे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता क्या है, वही इस पासे को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। अब मैं आपको 4 बंद पासे देता हूँ, आप बताना मेरे को किस प्रकार से नहीं दिखा सकते। ये भी बनाना सीख लीजिए भी, अगर क्या पता कल आप पढ़ जाएं। ठीक है, ये आसान होता है पासे को बनाना। वही बनाइए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, यहाँ पर नंबर लिख दिए इसने, 1, 5 और 2, 2, 6 और 3, 3, 4 और 1, 1, 2 और 3। अब ये नंबर दे दिए आपको। इस पासे को, ये जो खुला पासा है, ऑप्शन वो है किस प्रकार से बंद पासे के रूप में दिखाया जा सकता है। तो सिंपल सा काम क्या करना है, इसके अपोजिट देख लेने हैं, और दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। सीधी सी बात है, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। कैसे नहीं? देखे, 1 और 5 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसमें दिखा दिया मतलब ये नहीं बन सकता। क्लियर है, अब इसके बाद में 2 और 6, 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें 2 और 6 एक साथ आए हैं, यानी इस प्रकार से भी नहीं दिखाया जा सकता। क्लियर है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इसी तरीके से इसमें 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आए हैं तो नहीं हो। लेकिन वहां पर देखिए, यहाँ से एक, दोनों में से कोई एक आ सकता है, चाहे एक आओ चाहे 5 आओ। यानी कहने का मतलब है 5 आया है तो एक नहीं होना चाहिए, एक आया है तो 5 नहीं। अब ठीक है, 2 आया है तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 आया है तो 2, यानी 2 आया है 6 नहीं है। यानी यहाँ तक ठीक है। अब 3 और 4 में से 3 आया है, यानी ये पासा सही है बंद पासे के रूप में। इस प्रकार से इसको बंद पासे के रूप में दिखाया जा सकता है। क्लियर है, इस प्रकार से इसको बंद पासे के रूप में क्या कर सकते हैं, दिखाया जा सकता है। क्लियर है, तो ये था हमारा खुला पासा। अब एक दो प्रकार और करते हैं, जैसे ऐसे दिखा दिया। आसान है ना, इसमें सिर्फ सीधा सीधा आपको अपोजिट भी सामने ही दिख रहे होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ निकालना है तो क्या, कि बस हमें
अपोजिट निकालने हैं और वहाँ पे डाइस देखना है बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, नहीं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है भी, जैसे डाइस तो इस प्रकार से दिखा दिया, जैसे ये आपका दे दिया इसने ओपन। एक ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है भाई, एडजस्ट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर एक, ये एक लिखता हूँ, एक, तीन, पाँच, चार, छः। अब आपको क्या करना है, आपको अपोजिट निकाल लेने। अपोजिट निकालिए। एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट एक को छोड़कर एक, यानी चार होगा। क्लियर है। अब पाँच के अपोजिट क्या होगा, पाँच के अपोजिट क्या होगा, एक, एक लाइन में है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, बंद करते हैं तो अपोजिट में। तो तीन के अपोजिट क्या बचा, छः बचा, यानी ये तीनों आ गए। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, यहाँ पर पासे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए ऑप्शंस। अब आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो, साथ साथ आप आंसर दे सकते। क्लियर है। देखिए तीन, पाँच और चार, एक, दो और छः, दो, एक और तीन। ठीक है, पाँच, दो और छः। अब आपसे पूछा है इस पासे को किस तरीके से बंद पासे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। क्या कहा है, नहीं दिखाया जा सकता। नहीं दिखाया जा सकता मीन्स नहीं दिखाया जा सकता। तो यहाँ पे आपको दिखाना नहीं है ऐसा कौन सा है जिसको इसके बंद करके नहीं दिखाया जा सकता। अब देखिए एक और चार साथ में, दो, पाँच और दो साथ में, तीन और छः साथ में नहीं होने चाहिए। पाँच, तीन और चार, पाँच, तीन और चार अलग अलग हैं, यानी इस प्रकार से तो दिखाया जा सकता है। एक, दो और छः दिखाया जा सकता है। एक, दो और तीन, एक, दो और तीन दिखाया जा सकता है। तीनों में से एक एक ही लिया है। तीनों में से कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए। पाँच, दो और छः, पाँच और दो एक साथ आ गए, यानी इस तरीके से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, बाकी तीनों को खुले पासे के रूप में दिखाया जा सकता है। क्लियर है। ये होता है भी खुला पासा। ठीक है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है, मैं आपको करवा देता हूँ। बिल्कुल ही आसान है, शेप कैसी भी हो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जिसमें आपको हरा, लाल, नीला ऐसे दिया जाता है, कुछ में सिंबल भी दिए जाते हैं। ठीक है। अभी एक क्लास और आएगी डाइस के ऊपर, उसमें क्या होगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर में जितने आए हैं और जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चन आपको, यानी कहीं पर भी हमें एक नंबर छोड़ना नहीं है। क्या हो रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसे से। फिर ठीक है, क्या था, खुला पासा। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, दो तरीके से। ये ऐसे आपको एक ओपन डाइस देगा, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के।
ये यहाँ पर माइनस है, माइनस। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत हमने बता दिया, एक के विपरीत 3 होगा, एक लाइन में एक छोड़कर एक। 5 के विपरीत क्या होगा हमने बता दिया, 5 के विपरीत जी होगा 4। अब 2 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन है ये कि 2 के विपरीत। तो यहाँ पर 6 नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पर 6 आंसर नहीं देना है। यहाँ पर कैसे होगा, जैसे 2 के ऊपर एक था, ठीक है, एक ऐसे बंद होगा, वैसे ही एक के ऊपर ये बॉक्स है जो यहाँ पर एक के ऊपर है, वो प्लस वाला निशान यहाँ पे आएगा। देखिए, ये जब इसको बंद करेंगे तो ये प्लस वाला निशान यहाँ पर आएगा, और ये ट्रायंगल के रूप में है तो प्लस वाला निशान यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब इधर से ऐसे बंद करेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ पे आएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया होता है, माइनस आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल ऊपर जाकर बंद करेंगे तो ऐसे आएगा, यानी यहाँ पर गुना का निशान आएगा, और यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल फिट हो जाएगा भाग। तो 2 के विपरीत ये चारों सिंबल होंगे। अब ऑप्शन कैसे मिलेगा आपको, ऑप्शन ऐसे मिलेगा। पहला ऑप्शन है विपरीत का पूछ लिया, ऐसे दे दिया, प्लस माइनस डिवाइड और गुना। बी ऑप्शन आपको दे दिया ऐसे, प्लस माइनस, चेंज कर दिया थोड़ा सा। सी ऑप्शन आपको ऐसे देगा, प्लस माइनस भाग, ठीक है। और डी ऑप्शन आपको इस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलता है वो, माइनस। 2 के विपरीत हमारा क्वेश्चन था, 2 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाले बॉक्सेस तो बन ही नहीं सकते। ये वाले कब बनते भाई, ये वाले बता देता हूँ आपको कब बनते। जब देखिए यहाँ पर है जो ये ऊपर वाली शेप है, ये आपकी कैसी होती, ये आपकी शेप होती ऐसे रेक्टेंगल में। तो यानी स्केयर, या सॉरी स्केयर है ये, स्केयर के रूप में जब होती तो ऐसे बॉक्सेस बनते, स्केयर के वर्ग के रूप में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इसने क्या दिया है, रेक्टेंगल, वो सॉरी, बार बार रेक्टेंगल ही निकल रहा है भाई, करना पड़ेगा रेक्टेंगल का। यहाँ पर इसने दिया है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो यहाँ पे शेप बनेगी त्रिभुज की, यानी त्रिभुज किस में है, त्रिभुज तो सारे इसमें है 4। तो यानी वो दोनों ऑप्शन तो हमारे सीधे ही नेगलेक्ट हो गए, यहाँ से दोनों ऑप्शन हमारे सीधे ही निकल गए। अब बचे हैं ये दोनों ऑप्शन, इनमें से सिंबल देखिए, प्लस वाला ऊपर मिलेगा, प्लस ऊपर, माइनस वाला इस साइड में, ठीक है, गुना वाला नीचे, लेकिन गुना इसमें साइड में है, तो ये ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन कर लेते हैं, गुना आया, गुना नीचे, भाग आया, भाग यहाँ पर। तो ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल 2 के अपोजिट होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला बॉक्स। 2 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस गुना और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। सेम अगर इस बॉक्स में आंसर चाहिए तो मैंने आपको सेम बता दिया वैसी। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान है, रीजनिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। ये इस तरीके से आते हैं भी अपने ओपन डाइस, ठीक है। तो अब कर लेते हैं भी ओपन डाइस के क्वेश्चन थोड़े बहुत, अगर हैं एक दो तो। इसे बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, करवाया था भाई। 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, क्लियर है। 5 के अपोजिट 2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 6 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अब ये दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। 5 2 और 3, 5 और 2 एक साथ आ गए, मतलब इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ पे पूछा है कैसे दिखाया जा सकता है, अगर नहीं दिखाया जा सकता तो ये हो जाता, ठीक है। तो नहीं दिखाया जा सकता, सॉरी, कैसे दिखाया जा सकता है, ये नहीं दिखाया जा सकता। 1 5 और 6, एक के साथ 5 और 6, यानी 6 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब देखिए, 1 3 और 5, एक यहाँ से, 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी तीनों अलग अलग हैं, आ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो। इस प्रकार से इसको बंद पासे के रूप में दिखाया जा सकता है। क्लियर है।
तो ये है हमारा भी बंद पासा कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए, इसे किस प्रकार बंद पासे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, इसे किस प्रकार से बंद पासे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। क्लियर है? तो देखिए, पहले अपोजिट निकाल लेना है। एक के अपोजिट 5 हो जाएगा, दो के अपोजिट 6 हो जाएगा, बच गए 3 और 4, ये एक दूसरे। अब देखिए, 1 2 और 3 तीनों अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने पूछा है नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए 2 3 और 5, 2 3 और 5 यानी ये भी दिखाया जा सकता है, तो आंसर ये नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं दिखाया जा सकता? 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये भी दिखाया जा सकता है। ये निशान दिखाया जा सकता है उनके लिए है, ना कि सही ऑप्शन के लिए। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो 1 3 और 5, 1 3 अलग है, लेकिन 5 और 1 क्या है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, एक साथ नहीं आ सकते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता, प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता। तो आंसर ये होगा। दिखाया जा सकता है तो ये तीनों सही है। इस प्रकार से आपको डाइस के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। क्लोज डाइस भी, ओपन डाइस यानी बंद पासा भी और खुला पासा भी, मानक पासा भी और साधारण पासा भी। तो डाइस में इतना ही आता है आपका। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस होते हैं वो हम अलग से आपके लिए क्वेश्चन की अलग से वीडियो लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आरपीएफ एसएससी जो भी आगे एग्जाम आएगा जिसमें रीजनिंग आती है, खास तौर पर एसएससी में 25 नंबर की, आरपीएफ में 35 नंबर की, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है उनके लिए ये क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतनी गर्मी में हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, आगे बहुत सारे बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।